हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉन्टेसरी मेथड के बारे में। मॉन्टेसरी मेथड जो है, इसके पहले हमने बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे ब्लॉग की। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये मॉन्टेसरी मेथड क्या है। तो आप देख सकते हैं फोटो में मॉन्टेसरी, ये जो जिनकी फोटो है मॉन्टेसरी हैं, इन्होंने ही जो है मॉन्टेसरी मेथड इन्वेंट किया था। इनका नाम था मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इनका नाम क्या था? मॉन्टेसरी नाम, इनका मारिया मॉन्टेसरी नाम है और इन्हीं के नाम पे इस मेथड को मॉन्टेसरी मेथड कहते हैं, ठीक है। ये इट इज़ अ मॉडर्न एजुकेशनल मेथड, यानी आजकल के टाइम में इस मेथड को यूज़ किया जा रहा है। तो मारिया मॉन्टेसरी के बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं उनके बारे में कि उन्होंने किस तरीके से इस जो है मेथड को डिस्कवर किया। इस मेथड के हम जो है प्रिंसिपल्स जान लेंगे, इस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मारिया मॉन्टेसरी के बारे में, थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट तो देख लीजिए, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म इटली में हुआ था और शहर आप यहाँ पे देख सकते हैं चियारविले, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1870 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? इटली में। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली में इनका जो है बर्थ हुआ था। और जो मॉन्टेसरी थी वो बचपन से ही क्या थी? बहुत इंटेलिजेंट थी प्लस एम्बिशियस वुमेन थी, ठीक है। उनको क्या था, वो बचपन से ही चाहती थी कि वो बड़े हो के डॉक्टर बने। उनके पेरेंट्स क्या चाहते थे? उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जो मॉन्टेसरी है वो बड़े होके क्या बने? टीचर बने। क्योंकि उस टाइम पर जो है इस फील्ड में, यानी डॉक्टर के फील्ड में कोई भी फीमेल्स नहीं जाया करती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी फील्ड में जाने का, यानी डॉक्टर के फील्ड में जाने का इन्होंने जो है कोशिश किया और बाद में ये डॉक्टर भी बन गई। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है 13 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए भी इन्होंने ट्राई किया था, बट बाद में उन्होंने किसके लिए ट्राई कर लिया? डॉक्टर के लिए ही उन्होंने आगे की एजुकेशन कंप्लीट की। हम यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या है, यूनिवर्सिटी, रोम की एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था ला सैपिएंजा मेडिकल स्कूल। यहाँ पे इन्होंने 1896 को इन्होंने एडमिशन लिया और अपने आगे की एजुकेशन जो डॉक्टर के लिए थी, आगे की एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इन्होंने कंटिन्यू की। वहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पे भी इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्योंकि उस टाइम जो थी फीमेल्स उस जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे एक भी फीमेल नहीं थी, केवल यही वो फीमेल थी उस यूनिवर्सिटी में। तो इस तरीके से उनके साथ वहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत सारा उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया, क्योंकि वो अकेली ही वहाँ पे फीमेल थी। तो ऐसे में क्या हुआ, उनको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जैसे कि क्या करना पड़ा, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे उनको जो डिसेक्ट करने का जो काम है, जैसे कि जो मेडिकल में होता है बॉडी को डिसेक्ट करना, तो ऐसे वाला काम जो है इनको बाकी सभी मेल्स के साथ करने की परमिशन नहीं थी। इनको क्या करना पड़ता था, जब सभी लोग का जो डिसेक्शन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था तो ये क्या करती थी, ये बाद में, यानी जब उनका कंप्लीट होने के बाद में ये अकेले ही जाके वहाँ पे डिसेक्शन का जो प्रोसेस है कंप्लीट करती थी। तो इस तरीके से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है फेस करनी पड़ी, बट इन्होंने हार नहीं माना। और उसके बाद वो क्या हो गई, इटली में सबसे फर्स्ट फीमेल डॉक्टर कौन थी? मारिया मॉन्टेसरी। हमने देख लिया कितनी मुश्किलों से के साथ इन्होंने ये वाली जो एजुकेशन है वो उन्होंने कंप्लीट की। तो बाद में ये एक डॉक्टर भी बनी आगे चल के। हम लोग देख लेते हैं उसके बाद। देखिए उसके बाद 1897 में इन्होंने साइकेट्रिक क्लिनिक को है जो ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया? 1897 में।
तो यहाँ पे शुरुआत हुई कि उन्होंने मॉन्टेसरी मेथड किस तरीके से इन्वेंट किया, हम अभी पढ़ते हैं। एक बार क्या था, ये एक असाइलम में गई थी, ठीक है, जहाँ पे डिसेबल्ड चिल्ड्रन, उस टाइम पे ऐसे बच्चों को, यानी जो फिजिकली मेंटली जो है चैलेंज जो बच्चे होते हैं, उस ऐसे बच्चों को यूजलेस कहा जाता था, ऐसे बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को एक असाइलम में रख दिया जाता था। तो वहाँ पे एक बार ये गई हुई थी। वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, वहाँ की जो केयर टेकर थी, जो उन बच्चों का ख्याल रखती थी, उन्होंने क्या कहा, इनसे शिकायत की, इनसे कंप्लेन, क्या कंप्लेन की कि ये जो बच्चे हैं, यानी जो उधर के जो बच्चे थे, जो मेंटली और फिजिकली जैसे भी जो बच्चे थे, वो क्या थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि ये जो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, खाना इनको देने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, खाने के पीछे भागते हैं। ब्रेड क्रम्स लेने के लिए, यानी कोई रोटी या जो खाना जो भी है, वो खाना पेट उनका भर जाने के बाद भी ये खाने के लिए ट्राई करते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। ऐसा किसने कहा, केयर टेकर ने कहा। तो इसके बाद मॉन्टेसरी ने क्या किया, उनका जाके रूम, जो बच्चे का जो रूम है वो जाके देखा। अब वहाँ पे जाके उन्होंने क्या देखा, हमें पे देख लेते हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि जो उनका जो रूम था वो टोटली ब्लैंक था। रूम कैसा था, टोटली ब्लैंक था और एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था। तो यहाँ से उनको क्या पता चला कि उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो बच्चे हैं वो खाने के लिए भूखे नहीं थे, ठीक है, जो बच्चे हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए उस रूम में कुछ भी नहीं था, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे वर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू एंटरटेन देमसेल्व्स, टू एक्सरसाइज, टू टच एंड टू प्ले, मतलब खेलने के लिए, टच करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, हाथ से इनको कोई भी चीज़ खिलौने दे दो तो उससे खेल के खुश रहते हैं। तो ऐसे में क्या था, उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो मॉन्टेसरी ने क्या रियलाइज़ किया कि यहाँ पे उनके खाने के लिए अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी गई थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो बच्चे हैं वो अपना एम्प्टीनेस दूर करने के लिए उनके पास केवल एक रास्ता है, फूड, इसलिए वो खाने के पीछे भागते हैं। अगर कोई और चीज़ दे दी जाए उनको एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे खिलौने दे दिए जाए और बहुत कुछ उनकी फैसिलिटी दे दी जाए, तो फिर उनका ध्यान जो है वो फूड के पीछे नहीं लगेगा। तो ऐसे में उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो उनका रूम जो है एकदम एम्प्टी है, ब्लैंक है, उस रूम में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बच्चे खाने के पीछे भागते हैं, ठीक है। इतना हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं हम लोग। उसके आगे देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्टडीज़ की बच्चों के ऊपर, बच्चे के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ किया। और इसी बीच उन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया, कौन से किन के बुक के ऊपर स्टडी किया, जीन आइटार्ट और एडवर्ड सिग्यूल, इनके ऊपर, इनकी बुक्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। बहुत सारे जो है प्लान्स, आइडियाज़, एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने किया था, इसको किसने केयरफुली रिसर्च किया, मॉन्टेसरी ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1898 में वो क्या किया, उन्होंने असाइलम्स के बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने अपने खुद के एजुकेशनल थियरीज जो उन्होंने बनाई थी, जो उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक बच्चे जो होते हैं उनको साथ में टीचिंग एड्स भी दो और साथ में बहुत सारी चीज़ें, उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये उनके एजुकेशनल थियरीज में थी कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चा देख के सीखता है, ये सब चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ किया और ख़ुद के एजुकेशनल थियरी उन्होंने जो है अप्लाई किया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं उन लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छी हाई स्कोर, मतलब कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस तरीके से, इस तरीके के ढंग से अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, कोई चीज़ जल्दी बच्चे को समझ में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी इधर पे भी उन्होंने वर्क किया ऐसे बच्चों के लिए, मेंटली जो है चैलेंज बच्चों के लिए काफ़ी जो है वर्क किया, मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी वर्क किया। लेकिन बाद में उन्होंने 1901 में उन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्थोफ्रेनिक स्कूल है इसको उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद की एक जो है स्कूल इस्टेब्लिश किया,
उनके स्कूल का नेम क्या था? उनके स्कूल का नेम हम यहाँ पे देख लेते हैं, कासा डा बाम्बिनी, जिसका मतलब क्या होता है? चिल्ड्रंस हाउस, यानी बच्चों का हाउस। कब इन्होंने इस्टेब्लिश किया? 6 जून 1907 को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। यानी पहले तो इन्होंने मंदबुद्धि बच्चों के लिए काम किया, उनके ऊपर ये वर्क जो उनका खुद का जो एजुकेशनल जो थीरीज थी वो उनके ऊपर अप्लाई कर दिया। बाद में उन्होंने उनके पर वर्क किया काफ़ी, जब उनका प्रोग्रेस अच्छे से हुआ तब उन्होंने नॉर्मल बच्चों के लिए अपनी खुद की स्कूल जो है खोली, जिसका नाम था कासा डे बाम्बिनी, जहाँ पे नॉर्मल बच्चे आया करते थे, फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चे नहीं थे, नॉर्मल बच्चे आया करते थे। टोटल चिल्ड्रन आई थिंक यहाँ पे 60 थे। ठीक है, दिस स्कूल गॉट सक्सेस। पहले तो ये बहुत छोटी सी स्कूल थी, पर धीरे धीरे क्या होने लगी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। और इसके बाद ये स्कूल जो है, ये जो मॉन्टेसरी मेथड है, कई सारे वर्ल्ड में कई सारी जगह पे ऐसे स्कूल्स खोली गई। मॉन्टेसरी बाद में इंडिया में भी आई थी। अब हम देख लेते हैं इनके यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे थॉट्स है। आई हैव स्टडीड द चाइल्ड, आई हैव टेकन व्हाट द चाइल्ड हैज़ गिवन मी एंड एक्सप्रेस्ड इट एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द मॉन्टेसरी मेथड। हमारे मॉन्टेसरी क्या कहना था कि मैंने बच्चे को स्टडी किया, मैंने बच्चे को क्या किया? स्टडी किया। और आई हैव टेकन व्हाट द चाइल्ड हैज़ गिवन मी, और मुझे वो मिला जो बच्चे मुझे क्या करना चाहते थे? देना चाहते थे, एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो इसी मेथड को क्या कहना है? मॉन्टेसरी मेथड कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या थे। फर्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या है, मारिया मॉन्टेसरी जो है वो बच्चों को क्या कहती थी कि बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनकी मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट नेचुरल तरीके से हो सकती है। ठीक है, मारिया मोंटेसरी वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन। शी बिलीव दैट इफ चिल्ड्रन हैज़ बीन गिवन फ्री एनवायरनमेंट दे कैन एक्सप्लोर देयर ओन वर्ल्ड प्लस दे बिकम सोशलेबल एंड कॉन्फिडेंट। बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही क्या होते हैं? वो सोशेबल होते हैं, यानी कि सामाजिक बनते हैं, कॉन्फिडेंट भी बनते हैं। दे लर्न बाय देमसेल्फ वाइल डूइंग मेनी एक्टिविटीज़। वो क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें करके सीखते हैं। दे लर्न नेचुरली बाय डूइंग मेनी मिस्टेक। वो बहुत सारी गलतियां कर करके सीख सकते हैं। इन ए वेल कंट्रोल्ड एंड प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट वेयर दे गेट फ्रीडम दे कैन लर्न एंड एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। Thus children should be given freedom। क्या कहा उन्होंने कि बच्चों को जो है फ्रीडम दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? अपना खुद का मतलब उनका इस तरीके से अगर हम उनको फ्रीडम देते हैं तो बच्चे नेचुरली सीखेंगे, इसलिए बच्चों को फ्रीडम दिया जाना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मॉन्टेसरी मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है? बच्चे लोग खुद ही सेल्फ एजुकेशन में खुद ही पढ़ेंगे। अगर हम बच्चों को जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, प्लस जो टीचर्स हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अरेंजमेंट करती हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं टीचिंग एड से काफ़ी इन्होंने अरेंजमेंट्स किया होता है जो मॉन्टेसरी में, और बच्चे को क्या किया जाता है? फुल फ्रीडम दी जाती है। बच्चे जो है वहाँ पे देख के अपना 5 ऑर्गन्स जो हैं यूज़ करके वो पढ़ते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट्स यूजेज मेनी मटेरियल दैट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न। टीचर कैन प्लेस मेनी टॉयज एंड मॉडल्स। तो जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सारे टॉयज़ और मॉडल्स वहाँ पे रखती है। टीचर जो बच्चे हैं वो उसको देख के और टच करके उसके साथ खेल के सीखते हैं। और इस टाइप की जो एजुकेशन को क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजेशन। हम थर्ड देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। मॉन्टेसरी स्कूल प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी दैट इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है बच्चों का सेल्फ डेवलपमेंट होता है और मॉन्टेसरी स्कूल में ऐसे सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जिससे बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लेइंग्स होता है, बच्चों को सिंगिंग, इमिटेटिंग, बच्चे इमिटेट करते हैं बड़ों को। इस तरीके से क्या होता है? बच्चे नेचुरली सीखते हैं। फोर्थ देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ते हैं तो अपना जो सेंस है, जितने 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर टीचर प्लेस करते टॉयज़ या तो और भी चीज़ें जो टीचर अरेंज करते हैं, ऐसे में बच्चे इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो बच्चे अपने 5 ऑर्गन्स जो है यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो है
ट्रेनिंग होती है और जो है ऑर्गन्स की भी ट्रेनिंग होती है। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ है यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा। बच्चा अगर अपने आप से सीखेगा, बच्चा क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है और उनकी पर्सनैलिटी भी इसमें डेवलप होती है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाइल प्लेइंग, बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल के कोई चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है कि टीचर बुक लेती है बच्चों को समझाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे खुद ही क्या करते हैं, सीखते हैं, खेलते खेलते सीखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं अगर खेलते हैं, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है प्लेज जो है यहाँ पे बच्चों को खेलने को मिलते हैं। तो ऐसे में बच्चों का जो है मस्कुलर ट्रेनिंग भी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं टीचर कैसे होना चाहिए यहाँ पे। तो जो टीचर है, टीचर बच्चों को फोर्सली कोई चीज़ नहीं सिखा सकती है। ठीक है, टीचर को क्या करना है, बच्चों को फ्रीडम देनी है और बच्चे खुद क्या करते हैं, कोई चीज़ देख के, खेल के, गाना गा के जो भी कर रहे हैं वो सीखते हैं। और टीचर क्या करती है, टीचर का काम केवल इतना होता है कि टीचर बच्चों के लिए गाइड, एज ए गाइड, यानी अगर बच्चों को कहीं ज़रूरत पड़ती है तो टीचर एज ए गाइड, ऑब्जर्वर, टीचर ऑब्जर्वर के तौर पे भी काम करती है। थर्ड उनकी ये जो है होता है रोल कि अगर जो टीचर बच्चे हैं उनके लिए किसी भी तरीके का जो टीचिंग एड है या मॉडल्स है या तो कोई एक्टिविटीज़ है, वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा, टीचर ऑर्गेनाइज करेगी। टीचर का रोल केवल इतना होता है कि बच्चों के लिए कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करे और जो है टीचर के बच्चों के गाइड करे, बच्चों को ऑब्जर्व करे, जहाँ पे हो सके उनकी हेल्प करे। ठीक है, टीचर वर्क विद ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स एट ए टाइम सो दैट दे कैन इजली। तो बच्चे के साथ, हर एक बच्चे के साथ 1 or 2 बच्चे के साथ टीचर को हर एक बच्चे के पास जाके इंडिविजुअली बच्चों के ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चे किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि टीचर एक जगह बैठ के सब बच्चों के साथ पढ़ा है, बल्कि टीचर बच्चों के पास जाके, इंडिविजुअली बच्चों के पास जाके, 1 or 2 बच्चों के पास जाके देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, जहाँ पे उनको ज़रूरत हो रही है बच्चों को, वहाँ पे टीचर उनको गाइड कर सकती है। आगे हम देख लेते हैं मेरिट्स क्या हैं इसके। फर्स्ट है दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर ये जो है ये मेथड चलता है। सेकंड है ये किस चाइल्ड सेंटर मेथड है, क्योंकि इस मेथड में ज़्यादा कौन एक्टिव होता है, चिल्ड्रन एक्टिव होते हैं। थर्ड है चिल्ड्रन गेट्स फ्री एनवायरनमेंट। तो बच्चे को क्या मिलता है यहाँ पे, फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली फ्रीडम दी जाती है। फोर्थ है ये प्रैक्टिकल मेथड है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे खेलते हुए सीखता है, तो ये कैसा मेथड हो गया, प्रैक्टिकल मेथड। फिफ्थ है इंटरेस्टिंग मेथड, बच्चों को इस मेथड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते सीखते हैं। आगे हम देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। तो फर्स्ट क्या है कि ये मेथड क्या है, कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे, क्योंकि टीचर को यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग एड्स का, मॉडल्स का भी जो है अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए मेथड क्या है, कॉस्टली है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सेकंड है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा, इसमें टाइम लग जाता है बच्चों को सिखाते सिखाते, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है। थर्ड है टू मच फ्रीडम इज़ गिवन टू चिल्ड्रन। बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, जो कई हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। फोर्थ देख लेते हैं डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट टू अदर टाइप्स ऑफ स्कूल। तो ऐसे बच्चे जो मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते हैं, वो ट्रेडिशनल स्कूल में जा अगर उनको भेजा जाए उसके बाद, तो काफ़ी ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये मेरे अगर आपको चाहिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप इसको यानी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का मेरा वीडियो।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कोई और बीएड से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।